जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार की राजनीति, नीतीश कुमार जो हैं अभी एक आजाद पंछी की तरह हो गए हैं। पहले क्या होता था, उनके ऊपर दबाव होता था। अगर वो लालू की पार्टी में समर्थन देके अपनी सरकार बना के रखते थे तो केंद्र में बीजेपी की सरकार होती थी और उनके ऊपर अलग से दबाव होता था कि बिहार का विकास होगा या नहीं होगा। अगर वो एनडीए में रहते थे और फिर भी मुख्यमंत्री रहते थे तो उनके ऊपर एक दूसरे तरफ से दबाव रहता था कि एनडीए की ज्यादा सीट है, केंद्र में भी एनडीए है। लेकिन अब जो है वो एक आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? वो दोनों तरफ से धमका रहे हैं। एक तो वो क्या हो गया, नरेंद्र मोदी के ऊपर सर के ऊपर बैठे हुए हैं। उनकी समर्थन के बिना वहां केंद्र में एनडीए की सरकार नहीं हो सकती, बीजेपी की प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, बिहार के अंदर एनडीए के साथ उनका गठबंधन है और बिहार में भी वो मुख्यमंत्री हैं। तो इससे ये होता है कि केंद्र से वो काफी चीज की जो भी लेना चाहते हैं वो अभी आसानी से मिल जाता है। लेकिन अभी भी किसी राजनीतिज्ञों के द्वारा ये कहा जाता है कि ये जो है कभी भी नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी यादव में मतलब जनता दल में मिल सकता है और फिर 2025 का जो आगे इलेक्शन आ रहा है बिहार विधानसभा का, उसमें वो सीट बंटवारा करके लड़ सकते हैं और एनडीए मतलब बीजेपी को वो एक साइड रख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, बिहार की राजनीति में बहुत सारी पार्टियां नहीं है। जैसे कि बहुत ऐसे स्टेट होते हैं जहां की पार्टियों की भरमार होती है। बिहार में 3-4 पार्टियां ही हैं जो कि गेम गेम चेंजर होता है। बिहार के अंदर जैसे एक कांग्रेस हो गया, सेकंड बीजेपी आ जाता है, तीसरा जनता दल जो लालू प्रसाद यादव का है, जिसका लीड अभी तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। चौथा जनता दल यूनाइटेड जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं और पांचवा जो है रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी जिसके मुखिया अभी चिराग पासवान है। ये 4-5 पार्टियां जो हैं यही बिहार का जो रूपरेखा है वो तय करता है। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, रामविलास पासवान की जो पार्टी है एलजेपी जिसके मुखिया चिराग पासवान जी हैं, वो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जिसके मुखिया नीतीश कुमार है, इन तीनों को मिला के बिहार के अंदर अभी एनडीए की सरकार है जिसमें चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। दूसरी तरफ जो है जनता दल जो कि लालू यादव की पार्टी है, कांग्रेस, ये दोनों मिलके अलग से विपक्ष में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर अभी जैसे 2025 में इलेक्शन है बिहार का, इसमें बहुत सारे राजनीतिज्ञों के द्वारा अलग अलग धारणाएं लगाई जा रही है। मैं आपको बता दूं, अगर नीतीश कुमार जनता दल मतलब तेजस्वी यादव के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं तो इनको थोड़ा सा फायदा भी हो सकता है, थोड़ा घाटा भी हो सकता है। फिर से ये बदनाम हो जाएंगे पलटी मारने के चक्कर में। और दूसरा, अगर जनता दल के साथ जाते हैं तो जनता दल क्या करेगी, तेजस्वी यादव इनके साथ 2 शर्त रख सकता है कि इस बार अगर हमारी संख्या ज्यादा होगी तो चीफ मिनिस्टर हम बनेंगे। जिसकी संख्या ज्यादा होगा एमएलए जीतेगा, वही चीफ मिनिस्टर, उन्हीं का मुखिया चीफ मिनिस्टर बनेगा। जबकि पिछले बार जब जनता दल में नीतीश कुमार मिला था तो ये शर्त नहीं थी। नीतीश कुमार जिस भी पार्टी में मिलते हैं शर्त एक ही रहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। लेकिन इस बार मिलते ही शर्त कुछ और होगा। दूसरा, अगर नीतीश कुमार और जनता दल मिलके इलेक्शन लड़ते हैं तो सीट वाकई में सबसे ज्यादा आएगा। बिहार की जो इलेक्शन है वो जीत सकते हैं ये लोग, क्योंकि बीजेपी में एक प्रॉब्लम है कि बिहार के अंदर बीजेपी जो है आज 20 साल से नीतीश के ऊपर निर्भर रह गया। उन्होंने अपना कोई भी नेता आगे नहीं किया। कोई भी अच्छा कद्दावर नेता जितने भी थे बिहार के, सबके सबको उन्होंने सेंटर बुलवा लिया और आज के डेट में बिहार में उन्होंने कोई भी कद्दावर नेता नहीं छोड़ रखा है और नीतीश कुमार के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा है। ये बीजेपी के लिए बहुत ही एक भयावह सपने की तरह है। दूसरा ये हो जाता है कि अगर सरकार बन जाती है नीतीश कुमार और जनता दल के गठबंधन से तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकता है, नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। तीसरा हो सकता है कि लेकिन कुछ आदमी ये भी बोलता है कि जैसे नीतीश कुमार के समर्थन में केंद्र सरकार चल रहा है बीजेपी का,
तो नीतीश को इतना फायदा हो रहा है बिहार में, जो चाहे वो जहां से जितना रुपया अलॉटमेंट चाहे वो ले रहा है, जिस कंपनी को चाहे वो मंगवा रहा है। लेकिन अगर ये जनता दल के साथ जाते हैं तो ये इनके लिए बहुत खराब साबित हो सकता है, क्योंकि वो मोदी जी हैं। समर्थन तो कहीं ना कहीं से वो पूरा कर ही लेंगे और नीतीश कुमार की लेकिन दुर्गति निश्चित है। तीसरा, अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही इलेक्शन लड़ते हैं तो जिसके चांस 100% है कि एनडीए के साथ मिलके ही ये लड़ेंगे। अभी इसमें क्या है, बीजेपी और नीतीश कुमार और रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान तीनों मिलकर अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो निश्चित है इन्हीं की सरकार बनेगी। मतलब आप इसमें ये देख सकते हैं, नीतीश कुमार जिस पार्टी की तरफ चले जाएंगे उसी पार्टी की सरकार बिहार में बन जाएगी, ये निश्चित है। अगर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के पार्टी में चले जाते हैं जनता दल में, तो एनडीए जो है चिराग पासवान के साथ मिलके इलेक्शन लड़ सकता है बिहार के अंदर। चिराग पासवान कभी भी जनता दल में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके सांसद जो हैं मोदी जी के कारण बिहार में जीता है और मोदी जी के कारण ही चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, ये अभी फल फूल रही है। एक बार अगर ये दूसरे पार्टी में मिल जाएंगे, इनका भी हालत जो है उद्धव ठाकरे जैसा हो जाएगा। अभी क्या है, चिराग पासवान और जब बीजेपी की गठबंधन करके बिहार में इलेक्शन लड़ा जाएगा तो उसमें चिराग पासवान को ही बीजेपी को आगे करना पड़ेगा लीड रोल में, क्योंकि चिराग पासवान और बीजेपी के साथ सामान्य वर्ग के जितने भी वोटर हैं वो बीजेपी के साथ हैं, और चिराग पासवान होने के कारण ये दलित जितने भी वोटर हैं ये चिराग पासवान की तरफ एक तरफा चला जाएगा। इससे क्या होगा, नीतीश कुमार को काफी बहुत सारा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी वोटर रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान की तरफ जाएगा वो सब नीतीश का वोट जाएगा, और नीतीश और जो जनता दल मिलकर इलेक्शन लड़ेगा, जनता दल का सीट ज्यादा आ जाएगा, नीतीश की कम आ जाएगा, तो नीतीश को मजबूरन जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, या नहीं तो फिर से एनडीए में उन्हें पलटी मारना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। और एक ये क्या है, बीजेपी और रामविलास पासवान का बेटा जो चिराग पासवान है, अगर ये दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं तो हो सकता है कि भारी बहुमत से जीत भी मिल सकती है दलित और सामान्य वर्ग के समीकरण से, क्योंकि ओबीसी के खुद नेता नरेंद्र मोदी हैं, और सामान्य और जब ये दलित समाज दोनों मिल जाएगा तो चिराग पासवान को लीड रोल हासिल मिलेगा और बीजेपी को। लेकिन यहाँ भी एक चीज देखा जाएगा, बीजेपी को अच्छा नेता नहीं होने के कारण यहाँ भी उन्हें नीतीश कुमार को जैसे प्रोजेक्ट किया जाता है उसी तरह चिराग पासवान को प्रोजेक्ट करके चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। मतलब दोनों तरफ से अगर नीतीश साथ रहे चाहे ना रहे तो भी बीजेपी को किसी ना किसी दूसरे पक्ष के नेता के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा वहां पे बिहार के अंदर, क्योंकि खुद का अच्छा नेता इन्होंने कभी बिहार में बनने नहीं दिया और आगे भी भविष्य में हमें नहीं दिख रहा है बनेगा। गिरिराज सिंह था, केंद्रीय मंत्री केंद्र में ले लिया, रविशंकर प्रसाद केंद्र में ले लिया, ये सब जितने भी अच्छे अच्छे नेता बिहार के थे उस सबको इन्होंने केंद्र में ले रखा है, और बिहार में अपना बीजेपी का एक भी कद्दावर नेता नहीं छोड़ रखा है।